हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षागर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम JFWC JSSC का जो होने वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें कुछ सिलेबस है जो साइंस से संबंधित है। ये साइंस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बारे में बारी बारी से हम साइंस, मैथ और जीके जीएस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ये साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, ओके दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन से जो है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटके देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों? विराम में जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। जब कालीन में झाड़ते हैं तो गति होता है, तो जिसके चलते क्या होता है, ये उसको हम हटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन से है, एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम गहराई दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन का नियम क्या बताता है? अपवर्तन नियम, कोई भी तालाब है, मान लो छड़ी रखा हुआ है, तालाब में पानी है, ठीक है, और पानी उसमें एक छड़ी डाला हुआ है, तो छड़ी थोड़ा सा ऊपर, वास्तविक से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से, सौर सेल परिवर्तित करती है। जो सौर सेल होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन से, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्यों? क्या बता रहे हैं? बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? ये कारण है वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आँख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमारे आँख में जो होता है ये दृष्टिपटल पर वास्तविक और उल्टा बनता है, और जब हम देखते हैं वो सीधा होकर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से आपके लिए, दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। जो दूरदृष्टि दोष जिसका होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मा बनाते हैं उसमें से। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, कौन सा बम जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, वह बम है? ये न्यूट्रॉन बम। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन से, विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक सहायता क्या है? सबसे पहले कोई भी विद्युत झटका लगता है कोई भी आदमी को, सबसे पहले उसको क्या, पीने के लिए दूध या फिर गर्म पेय पदार्थ या ठंडा पेय पदार्थ देते हैं। तो पीने के लिए दूध देते हैं ज़्यादातर, या फिर ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा चीज़ है उसको हम लोग पिलाते हैं। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश के कणों में किस रंग का दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होता है? ठीक है, प्रकाश के कणों में सबसे ज़्यादातर लाल रंग का होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे लाल रंग का होता है। होलोग्राम है। होलोग्राम क्या है? होलोग्राम किसी वस्तु का एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D दृश्य, त्रिविमीय दृश्य होता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन से, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी गैस शीतलक की तरह प्रयुक्त की जाती है? ये हीलियम। अगला क्वेश्चन, द्रव की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर खराब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उससे इकट्ठा हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। और ठीक है। अगले क्वेश्चन से बता रहे हैं कि मैक संख्या यानी माक संख्या किससे संबंधित प्रयुक्त होती है वायुयान में? अगला क्वेश्चन से, प्रेशर कुकर में साग जल्दी पकता है, क्यों? पानी का क्वथनांक BP यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाता है, जिसके चलते ये जल्दी पकता है कोई भी साग। अगला क्वेश्चन से, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? ये अणुओं के मध्य क्या, सहसंयोजन बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, जल का किस ताप पर सबसे कम आयतन होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का जो क्वथनांक होता है ये सबसे क्या होता है? कम होता है। याद रख दोस्तों, ये ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाइनोन्यूक्लियर दूरबीन की आवश्यकता होती है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए।
अगला क्वेश्चन से यहाँ मानवीय शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? आप लोग जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव का, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि सर्वाधिक तेज गति करती है इस्पात में। लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किया है किसने? न्यूटन ने आविष्कृत किया है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से रुकती है दोस्तों? कोई भी गेंद है, कुछ दूर लुढ़कने के बाद वो रुक जाती है, क्यों? घर्षण बल, उसको अपोजिट में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो वस्तु क्या होता है, धीमा होती है, स्वयं रुक जाती है। चंद्रमा पर क्या होता है, आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते। चंद्रमा की डिस्कस किया जाए, चंद्रमा जो होती है आवाज में कंपन नहीं होता है। टेकोमीटर किसे मापने के लिए औजार है? टेकोमीटर ये घूर्णन गति, टेकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? घूर्णन गति। टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर ये घूर्णन गति जो घूमता है, तो घूर्णन गति को मेजर किया जाता है, ठीक है, मेजर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से है, ऊनी वस्त्र शरीर को ठंडा से रक्षा करते, क्यों? ये उष्मा का निकृष्ट चालक है, यह वस्त्र उष्मा का निकृष्ट चालक है। यदि वृत्त का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का अर्धव्यास को यदि दोगुना कर दिया जाता है तो वह 4 गुना हो जाता है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, ध्वनि तरंग आंशिक लंबवत और क्या होता है? आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक ध्वनि होते हैं। अगला क्वेश्चन से, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गेंद पर हम लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थिति ऊर्जा। अगला क्वेश्चन से, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो उपयोग होता है, ऊंचाई कोई भी हाइट को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, जिसका कार्य क्या है? ओम के नियम। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और ला पाए, और साइंस का लाते रहेंगे इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। और साइंस का ही नहीं, और मैथ है, उसके बाद जीएस जीके इसके भी हम लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थित होता है, क्या स्थिर होता है? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक चुंबक सदा स्थिर होता है उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या होता है? स्वतंत्र चुंबक लटका हुआ है तो क्या होता है? लटका हुआ है तो क्या ये उत्तर दक्षिण दिशा के डायरेक्शन बताता है। यदि लोलक की लंबाई